एक बात। तो दूसरी बात क्या हो गया, मोबाइल के वजह से शरीर में वो बीमारी हो गया है आलस, रतौनी जिसको बोलते हैं, कमजोरी जिसको बोलते हैं, खून जिसको कमी, खून की कमी, चौड़ चक्कर, हार्ट अटैक, ये सब क्या हो रहा है, सब मोबाइल जोड़ है। लेकिन वो मोबाइल छोड़ना नहीं चाहता है। क्या कारण है, उसको एक स्नेह हो गया मोबाइल से। मोबाइल से स्नेह क्यों हो गया? जय जय श्री राम, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राम। आप लोग के सामने मैं कुछ कहना चाहता हूँ। हाँ, आजकल के जो बच्चे लोग हैं सबसे ज़्यादा मोबाइल पर अट्रैक्ट हो रहा है। उसका कारण, मुख्य कारण क्या है मालूम है? मुख्य कारण ये है कि कोई भी बच्चा और कोई भी माँ बाप अपने घर में मोबाइल चलाता रहता है बच्चे के सामने। तो बच्चे के सामने जब मोबाइल चलाता रहता है तो वो बच्चा एनी वक्त देखता है कि मेरे माता पिता एनी वक्त मोबाइल चलाता रहता है, तो मैं भी थोड़ा कुछ कुछ देख लूँ। वो बच्चा क्या करता है कि वो मोबाइल पर ज़्यादा अट्रैक्ट होता है, कुछ कुछ पूरे संसार का कुछ कुछ दिखाता रहता है, तो उसमें बच्चा को बहुत मनोरंजन होने लगता है और वो बच्चा एक पूरा एकत्रित ध्यान कर लेता है वो मोबाइल पे। तो हम आप लोग से यही निवेदन करेंगे कि आप लोग कृपया ये मोबाइल को बच्चे के सामने मत चलाइए, क्योंकि बच्चे के सामने अगर चलाइएगा तो बच्चा मोबाइल ही बन जाएगा। इसलिए उस मोबाइल की वजह से क्या क्या हो रहा है वो तो पता नहीं है। सबसे ज़्यादा वाइब्रेशन शरीर को एनी टाइम बच्चा जब मोबाइल हाथ में रखता है तो उसमें वायरस होता रहता है और वाइब्रेशन होता रहता है, दोनों होता रहता है। तो वाइब्रेशन से शरीर का हार्ट पर अटैक करता है और बच्चा का हार्ट कमजोर हो जाता है और दिल का बीमारी हो जाता है। किसी का दिल में छेद हो जाता है, कोई बच्चा डरपोक हो जाता है, कोई बच्चा एकदम दुबला पतला हो जाएगा, खाना खाएगा उसके शरीर में कुछ लगता ही नहीं है। इसका मतलब क्या होता है कि उसका दिमाग एकत्रित मोबाइल पर आता है। आपको ध्यान देते रहिएगा आप लोग कि जब वो खाना खाएगा ना तो आजकल का बच्चा देखते हैं फट से मोबाइल मांगता है कि हमको खाना खाने के लिए मोबाइल दो, नहीं तो हम खाना खाएंगे, नहीं तो नहीं खाएंगे। क्या कारण है? क्योंकि एक दिन दे दिए, 2 दिन दे दिए, 3 दिन दे दिए, हम तो सोचे चलो भाई बच्चा है मन लग जाएगा, तो लेकिन मन नहीं होता, खतरनाक निकल रहा है बच्चा, क्योंकि उसको बीमारी हो रहा है, मोबाइल से बीमारी हो रहा है। इसलिए मैं यही बोलना चाहूँगा कि बच्चे के सामने मोबाइल ना चलाए। दूसरी बात कि ये बच्चा जब से मोबाइल बच्चा लोग चलाने लगा है उस समय से उस अभी तक हमको लग रहा है 2011 से लेके अभी तक की बच्चा जितना जनरेशन है टोटल मोबाइल के पीछे पागल हो रहा है। तो मैं यही कहना चाहूँगा। तो बच्चा जो है, ज़्यादातर बच्चा को हम देखते हैं आजकल, वो बच्चा देखते देखते मोबाइल देखते देखते वो बच्चा गलत काम ज़्यादा यूज करता है, क्योंकि मोबाइल पे गलत चीज़ ज़्यादा वायरल हो रहा है, गलत चीज़ ज़्यादा हो रहा है, लेकिन अच्छा चीज़ कुछ नहीं हो रहा है। जैसे पढ़ाई लिखाई का कोई बच्चा देखना नहीं चाहता है, भक्ति भाव में कोई बच्चा देखना नहीं चाहता है। देखना क्या चाहता है, खाली जो हमको बोलने में शर्म लग रहा है ऐसा ऐसा चीज़ वीडियो, माने अनाप शनाप जो नहीं बोलने में भी शर्म लग रहा है, तो देखने में कितना शर्म लगता होगा। वो चीज़ें देख करके बच्चे के माइंड, हमारा बच्चे को जितने भी बच्चा सब है, सब बच्चा का माइंड वो हो रहा है, माने सेक्सुअल लाइन में ज़्यादा जा रहा है। हमको तो बोलने में शर्म लग रहा है, लेकिन हम क्या बोले। तो ज़्यादातर लड़का हो या लड़की, उधर लड़की भी इधर लड़का भी, दोनों का दोनों माने बच्चा जा रहा है गलत रास्ते पे। उस गलत रास्ते में उसका वजह क्या है कि कोई लड़की को लेके भाग गया, कोई लड़का आत्महत्या कर लिया, कोई लड़की जहर खा लेती है, कोई लड़की बाप सामने में खड़ा रहता है, मम्मी सामने में खड़ी रहती है और उसके सामने मोबाइल बात करता रहता है। अरे 1-1 घंटा 1.5 घंटा तू, जब तुम्हारे पास में माता पिता सामने में है, भाई सामने में है, भौजाई सामने में है, बहन सामने में है, भतीजा, सब परिवार अपना सामने में है, तो 2-2 घंटा तू किससे बात करता है? दोस्त से। अरे दोस्त से बात करना तो घर पे लाओ ना, बुला के दोस्त से बात करो ना, क्या जरूरी है 2-2 घंटा मोबाइल लगा के? थोड़ा रिश्ता भी शर्म नाम का चीज ही नहीं है, डिसिप्लिन तो खत्म ही हो गया। किसको चाचा बोलेंगे, किसको भैया बोलेंगे, किसको पापा बोलेंगे, किसको मम्मी बोलेंगे, कुछ भी नहीं, सब खत्म हो गया। खाने का भी तरीका खत्म हो गया। घूम रहे हैं थाली लेके, प्लेट लेकर के घूम रहे हैं, खा रहे हैं, मोबाइल से बात कर रहे हैं। अरे भाई कुछ तो लज्जा करो, कुछ तो उसको सिखाओ, अच्छा चीज सिखाओ ना। माता पिता, हम तो पूरा का पूरा गलती माँ बाप को देते हैं,
वैसे वैसे बच्चे को मोबाइल देते क्यों है? मेरा बच्चा पढ़ रहा है तो मोबाइल रहना चाहिए। अरे तो पढ़ने के लिए मोबाइल रखता है? नहीं, वो रखता है सिर्फ बात करने के लिए, गलत रास्ते पे जाने के लिए। मोबाइल सबसे अच्छा चीज है तो सबसे खतरनाक भी है। तो मोबाइल जब चलाने के लिए आप देते हो, बहुत जरूरी है, तो 5 से 2 मिनट दे दो, 4 मिनट दे दो, हो गया, वही काफी है। ये 2-2 घंटा बात कर रही है, फलना चिलना एन फैन खाना पीना, अरे किससे बात कर रहा है भाई? एक बार भी गार्जियन नहीं बोलने जाता, गार्जियन बोलने भी जाता है तो बच्चा उस उल्टा ही उसको डपट देता है। तू क्या जानी गई, तू क्या समझ गई, तू क्या बोल रही है, मैं सब अच्छा दोस्त से बात कर रहा हूँ, फलना बात कर रहा हूँ। अरे भाई फलना बात कर रहा है तो इतना दे, तुम्हारा काम नहीं है। एक बात। तो दूसरी बात क्या हो गया, मोबाइल के वजह से शरीर में वो बीमारी हो गया है, आलस, रतौनी जिसको बोलते हैं, कमजोरी जिसको बोलते हैं, खून जिसको कमी, खून की कमी, चौंध, चक्कर, हार्ट अटैक, ये सब क्या हो रहा है? सब मोबाइल जो है। लेकिन वो मोबाइल छोड़ना नहीं चाहता है। क्या कारण है? उसको एक स्नेह हो गया मोबाइल से। मोबाइल से स्नेह क्यों हो गया है? क्योंकि उसको बात करने का, देखने का मौका मिल रहा है, इसीलिए। अरे भाई अपना पापा को नहीं चिढ़ रहा है? पापा आजकल का डेट में कोई भी बच्चा को हमको दिखाए कि माँ बाप को सेवा करता हो, दे हाथ जाता हो। आजकल के डेट में देख बताइए कि कोई ऐसा बच्चा हो जो अपना टोल को, भैया को, चचा को चचा बोलता हो? नहीं, कोई नहीं बोल रहा है। कारण क्या है? उसका कारण यही है कि हम अपने बच्चे पे गाइडेंस नहीं कर रहे हैं। हम अपने बच्चों को खुद गला कटवा रहे हैं, बच्चे पाल नहीं रहे हैं। बच्चे पालने का मतलब ये हुआ कि उसके ऊपर गाइडेंस करे। इसका मतलब ये नहीं कि बच्चा बस जो कर रहा है सब अच्छा कर रहा है, कलेक्टर बन जा रहा है। कलेक्टर बना है क्या? जो कलेक्टर बना है बताओ हमको। कौन आदमी बोल रहा है कि मोबाइल लेकर कलेक्टर बन रहा है? कौन ऐसा है आदमी? बताइए हमको कि आज के डेट में बताइए कि हाँ मोबाइल लेकर के कलेक्टर बन गया है। 100% में से 2%। मैं आपको इसीलिए बोल रहा हूं कि जब हमारा बच्चा मोबाइल से कलेक्टर नहीं बन पाएगा तो फिर हम मोबाइल क्यों देते हैं? मोबाइल देते हैं। और प्लस गार्जियन को क्या होता रहता है कि हमारा बच्चा मोबाइल से बात कर रहा है तो बहुत बड़ा विद्वान है, बहुत बड़ा कर्मठ है, बहुत बड़ा शक्तिशाली है, बहुत बड़ा वो है, खाना खाने में, कपड़ा पहनने में हाई क्वालिटी। हम बताते हैं मोबाइल में वो तेज हो सकता है, वो व्हाट्सएप चलाने में तेज हो सकता है, वो फेसबुक चलाने में तेज हो सकता है, जहां तक मोबाइल का सेटिंग उटिंग करने में तेज हो सकता है, डकैती करने में तेज हो सकता है, चोरी करने में तेज हो सकता है, छिनराई करने में तेज हो सकता है, लेकिन इंस्टाग्राम चलाने में तेज हो सकता है, लेकिन फोटो खींचने में, सेल्फी लेने में, अपने शरीर का फैशन देने में तेज हो सकता है, लेकिन घर का कर्मठ काम में कोई तेज नहीं हो सकता है। ना वो कलेक्टर बन सकता है, ना एसपी बन सकता है, ना वो कोई भले आदमी बन सकता है, ना कोई टीचर बन सकता है, ना कोई अच्छा ज्ञानी, बुद्धिमान और विद्वान बन सकता है। आप लोग के मन का भूल है। जो हमारा बच्चा मोबाइल से बात कर रहा है तो बड़े विद्वान बना रहा है, गलत बात है। मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं कि आप अपने बच्चे को ज्यादा मोबाइल यूज ना करने दे। करने दे, हम ये भी नहीं बोलते कि ना करने दे, करने दे। जब उनका कोई पद मिल गया हो, जब उनका कोई ड्यूटी है, जब जो बच्चा ड्यूटी करने वाला है, जो बच्चा बाहर जाता है आता है, उसको उस टाइम उसको दे दिया करिए। हम ये बोलते हैं कि एनी वक्त ना दीजिए। हम ये भी नहीं बोलते हैं कि आप मोबाइल साफे नहीं दीजिए, लेकिन बच्चा को, कौन बच्चा को दीजिए? जो 10वीं पास हो, जो इंटर पास हो, जो बीए पास हो, जो शादी करने लायक हो, जो ड्यूटी करने लायक हो, जो विद्वान हो, जो पढ़ा लिखा पद पे हो, कोई पोस्ट पे हो, उसको मोबाइल देना अनिवार्य है। नहीं देगा तो काम सक्सेस नहीं कर पाएगा, इसलिए उसको देना अनिवार्य है। लेकिन बच्चे को ना दीजिए। हम आप लोग से निवेदन कर रहे हैं और प्रार्थना भी कर रहे हैं। जय जय श्री राम। हम अपने बात को विराम करते हैं। गलती सलती भी माफ करिएगा अगर कुछ बोल दिए होंगे तो। जय जय श्री राम।